प्यारे बच्चों, भारतीय भवन 2.9 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर हैं 9th क्लास का मैथ सॉल्यूशन जो कि भारतीय भवन प्रकाशन का है। और आज जो हम बात करने वाले हैं अध्याय 7 की है, जो कि आज का जो टॉपिक का नाम है रेखाएं एवं कोण, जो कि आज का नया टॉपिक है। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं लाइन एंड एंगल। तो इसके पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे संबंधित हम जो भी वीडियो डालें वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। ठीक, आज जो हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। जो मुख्य बिंदुएं हैं उसकी परिभाषा को हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि आपको रेखा एवं कोण, रेखा क्या होती है और कोण क्या होती है। देखिए, रेखा यानी कि रेखा में कम से कम दो बिंदु या अधिक से अधिक अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक, रेखा यानी इसमें बिंदु का नाम आ रहा है। बिंदु यानी कि रेखा को समझने से पहले हम बिंदु को समझ लेते हैं। देखिए, बिंदु की कोई ना ही तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। यह मात्र सही स्थिति को दर्शाने के लिए कार्य करती है। जैसे कि यहाँ पे छोटी सी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिए कि कोई यहाँ पे बिंदु है, ये हमने बिंदु दिया, तो इस बिंदु की ना ही तो कोई लंबाई होगी और ना ही कोई चौड़ाई होगी। यानी कि ये जो बिंदु है ये सिर्फ और सिर्फ सही स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है। अर्थात जैसे कि कोई यहाँ पे वृत्त है, यहाँ पे हमने वृत्त दिया, तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि वृत्त का ये केंद्र है। यानी कि बिंदु जो है यानी कि वृत्त का केंद्र है, तो ये स्थिति को दर्शाने का कार्य करती है। उसी तरह से आइए रेखा समझते हैं। यानी कि अब रेखा, तो रेखा क्या होती है, तो रेखा में कम से कम दो बिंदु, यानी कि कम से कम दो बिंदु और अधिक से अधिक अनंत बिंदु होते हैं। इन्हें हम दोनों तरफ चाहे जितना भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ जाएगा। जैसे कि हम रेखा की बात कर ले तो जिसमें कम से कम दो बिंदु, अर्थात ये रेखा है, इसमें कम से कम दो बिंदु, एक बिंदु ये हो जाएगा, एक बिंदु ये हो जाएगा। अर्थात इसमें अधिक से अधिक अनंत बिंदु भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बिंदुओं को मिला के कई बिंदु से ही एक रेखा का निर्माण होता है। अर्थात अगर इस तरफ से हम लिखे तो हम कह सकते हैं कि बिंदु से ही एक रेखा का निर्माण होता है। ये हो गया, यानी कि ये रेखा हो गया। यानी कि इसको हम दोनों तरफ चाहें तो इस तरफ पे और इस तरफ हम चाहे जितना भी चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं। अब समझते हैं कोण क्या होती है। तो कोण दो सरल रेखाएं एक ही बिंदु पर जहां मिलती हैं उसे हम कोण कहते हैं। दो सरल रेखाएं, यानी कि जैसे दो सरल रेखाएं हैं, जिस बिंदु पर ये दोनों आपस में मिलेगी, यानी कि इस बिंदु पर आपस में मिल रही है, तो ये जो कोण बना इसी को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। यानी कि इसी को हम कोण कहेंगे। ठीक, तो आइए अब समझते हैं कुछ इससे जरूरी बातें। मुख्य बिंदु, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है रेखाखंड, यानी कि लाइन सेगमेंट। तो एक रेखाखंड का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। अर्थात दो अंत बिंदु कहने का अर्थ, देखिए कोई बिंदु ए है, जो एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु बी है। अर्थात इसको हम अगर लिखने की बात करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ए बी जो है रेखाखंड है, यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं, जिसके एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। दूसरा आता है किरण, यानी कि इसको अंग्रेजी में रे बोलते हैं। ये क्या होती है, तो एक रेखा का वह भाग जिसका केवल एक बिंदु हो। अर्थात एक रेखा का वह भाग जिसका केवल एक बिंदु हो, वह क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। यानी किरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं दर्शाने के लिए कि यानी कि ए बी जो एक किरण है, ये भी जो है एक किरण है। ठीक, उसी तरह से आइए सन्निहित बिंदु समझते हैं। सन्निहित बिंदु क्या होती है, देखिए सन्निहित बिंदु यानी कि इसको हम अंग्रेजी में कॉर्डिनेट पॉइंट्स कहते हैं। यानी कि तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर मिलती है, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सन्निहित बिंदु। जैसे कि देखिए तीन या तीन से अधिक बिंदु, यानी कि कोई तीन बिंदु है पी क्यू, पी आर क्यू है, यानी कि कोई तीन बिंदु एक ही रेखा पर मिल रही है, अर्थात एक ही रेखा पर स्थित है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा सन्निहित बिंदु।
ठीक, सन्निहित बिंदु कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि आपसे जो भी कन्फ्यूजन है वो आपके दूर हो जाएंगे दूसरा पॉइंट से। दूसरा आता है असन्निहित बिंदु, यानी कि असन्निहित बिंदु, इसको अंग्रेजी में हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, यानी कि जिसमें 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही सीधी रेखा पर स्थित ना हो, यानी कोई एक रेखा है, इस पे 3 या 3 से अधिक बिंदु जब इस पे स्थित ना हो, जैसे देखिए ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु यहाँ पे है, ठीक, 3 बिंदु तो है पर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, अर्थात 2 ही बिंदु है, अर्थात एक जो बिंदु है सी ये अलग है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम असन्निहित बिंदु कहेंगे, असन्निहित बिंदु। ठीक, अब अगला पॉइंट जो आता है कोण, ये कोण को समझते हैं। देखिए कोण को, यानी कि कोण एंगल, अंग्रेजी में इसको एंगल बोलते हैं। जब दो किरणें एक बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो वह कोण कहलाती है। दो किरणें अर्थात ये बिंदु हमने बताया था कि ये बिंदु है, यहाँ से कोई बिंदु, दो किरणें, यानी कि इसको हम भुजा कहते हैं। जब यहाँ से दो किरणें आपस में निकल रही है, प्रारंभ होती है, निकलना प्रारंभ होती है, तो उसको जो दोनों किरणें जो आपस में जहाँ मिलती है उसे हम कोण कहते हैं, यानी कि ये कोण हो जाएगा। ठीक, और दो भुजाएं होती है, यानी कि ये भुजा है और ये भुजा है, अर्थात एक कोण में दो भुजाएं होती हैं, यानी कि इसको, ये जो किरण है इसको भुजा बोलते हैं। और जहाँ पे ये दोनों कोण मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, जैसे कि देखिए नोट में, कोण बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजा कहलाती है। कोण बनाने वाली जो दोनों किरणें होती है कोण की भुजा कहलाती है, जैसे कि ये भुजा देख रहे हैं आप, भुजा है। तथा उभयनिष्ठ अंतःबिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। उभयनिष्ठ अंतःबिंदु, उभयनिष्ठ कहने का अर्थ क्या है कि जहाँ पे ये दोनों किरणें भुजाएं जो आपस में मिलती हैं उस बिंदु को हम उभयनिष्ठ कहते हैं। ठीक, और उभयनिष्ठ बिंदु को ही हम शीर्ष कहते हैं, यानी कि बिंदु का जो कोण का जो ये शीर्ष हो जाएगा, यानी कोण का जो शीर्ष क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जो बिंदु है ये शीर्ष हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। आइए अब अगले पॉइंट में चलते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे कोण के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो कोण के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए पहला जो होता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, देखिए न्यून कोण है, जैसा कि इस कोण को हम माने एक्स, तो न्यून कोण क्या होता है कि वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, अर्थात 0 और 90 के बीच में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। जैसा कि देखिए न्यून कोण यानी कि हम कोई कोण का मान अगर हम एक्स रखें तो अर्थात 0 डिग्री से बड़ा हो, कोण है ये 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, ये जो है चिन्ह इसको ध्यान से देखिएगा। ये एक्स जो है कोई कोण है तो ये 0 डिग्री से बड़ा है और यहाँ पे 90 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। दूसरा आता है समकोण। समकोण क्या होता है कि वैसा कोण जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। यानी कि उसको समकोण, देखिए यहाँ पे ये कोण जो है 90 डिग्री का बना रही है, यानी कि बीचों बीच है। इस तरह से कोई वाई है, वाई कोई कोण है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, अर्थात ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसको हम कहेंगे समकोण। ठीक, अब देखिए तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण यानी कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। जैसे कि कोई हम कोण मान लिए, यहाँ पे कोई कोण जेड है, जेड कोई कोण है, ठीक, तो हम इसको कैसा लिखेंगे, यानी कि जेड जो है 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से देखिए छोटा है, यानी कि इस रूप में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उस कोण को हम कहेंगे अधिक कोण। ठीक, आइए अगले पॉइंट में। अब अगला पॉइंट है कि ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होती है, तो वैसा कोण जो कोण 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण। अर्थात देखिए यहाँ पे कोई एस कोई कोण है तो ये 180 डिग्री का कोण बना रही है पूरा का पूरा इस रेखा पे, तो ये कहेगा जो कोण 90 डिग्री के 180 डिग्री के बराबर है उसे हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे। अगला पॉइंट है कि जो कोण का पांचवा जो पॉइंट है ये है प्रतिवर्ती कोण।
प्रतिवर्ती कोण कहने का अर्थ यह है कि वैसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, अर्थात वो कोण क्या कहलाएगा, तो प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जो कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, जैसे कि 180 डिग्री कोई कोण हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, ये कोई कोण है एक्स है, रिजु कोण को इस रूप से लिखा जाता है, दर्शाया जाता है। तो कोई कोण जो है एक्स है, ये एक एक्स जो है ये 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। आइए अगले पॉइंट में, अगला है नेक्स्ट पॉइंट है पूरक कोण। तो पूरक कोण को अंग्रेजी में हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये कोण क्या होती है कि वैसा कोण जो दो कोणों का योग दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। जैसे कि मान के चलिए कोई कोण, एक कोण एक्स है दूसरा कोण वाई है, तो ये दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री का पूर रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ये पूरक कोण कहलाएगा। जैसा कि देखिए एक्स कोई कोण है पहला कोण, फिर वाई है दूसरा कोण, अर्थात ये दोनों कोणों का जो मान है बराबर 90 डिग्री। जैसे कि कोई हम ले लेते हैं पहला कोण, यानी कि एक्स कोई कोण है 30 डिग्री का और वाई जो कोण है 60 डिग्री का है, यानी कि दोनों कोणों का योग जो हमें 90 डिग्री का पूरना चाहिए, तो ये कोण क्या कहलाएगा, ये पूरक कोण कहलाएगा, यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसी तरह देखिए संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री के एंगल्स क्या कहलाती है, तो दो कोणों का योग अगर 180 हो तो वो कोण क्या कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा। ठीक, जैसे दो कोण क्या, जैसे कि एक कोण हमने x मान लिया, दूसरा कोण हमने y मान लिया, अगर दोनों का योग 180 डिग्री पूर रहा है तो वो कोण क्या कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा। ठीक, जैसे कि एक कोण हमने मान लिया 70 डिग्री है, दूसरा जो कोण है y का जो है मान 110 डिग्री है, यानी कि दोनों का कोण का मान जो होना चाहिए 180 डिग्री है, तो ये संपूरक कोण कहलाएगा। इसी तरह से आइए अगले पॉइंट में चलते हैं। इससे पहले कि आपको कुछ कोण बता दें कि कौन कौन से कोण होते हैं, उसको हम लिखेंगे कैसे, तो देखिए अगर हमें 30 डिग्री का कोण लिखना हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले समझिए 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री कैसे लिखते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अर्थात देखिए ये 90 डिग्री का है, इसको तो हम समझ गए कि ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक, अब अगर हमें बनाना हो 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे 30 डिग्री का, यानी कि ये मेरा हुआ 30 डिग्री। देखिए मेरे पास स्केल तो अभी नहीं है, तो हम ऐसे ही बनाएंगे, यानी कि ये 30 डिग्री का कोण बना। ठीक, 30 डिग्री का इस तरह से बनाएंगे, इसको 1 नंबर दे दीजिए। फिर अगर हमें 35 डिग्री का बनाना हो तो बस इससे थोड़ा सा दूरी ले लेंगे, यानी कि इस तरह से कर लेंगे, ये हो गया 35 डिग्री का। ठीक, उसी प्रकार अगर हमें बनाना हो 70 डिग्री का, देखिए चलिए वो भी बना लेते हैं 70 डिग्री का, यानी कि ये 90 है तो इसे हम कम लेंगे, यानी कि 90 है तो हम 70 लेंगे, यानी कि ये हो गया 70 डिग्री का कोण, क्योंकि देखिए सीधा है, तो इस तरह हम कोण का निर्माण करेंगे, यानी कोण बना लेंगे। अगर उसी तरह अगर हमें कहा जाए कि आप चलो 120 डिग्री का कोण बनाओ, तो चलो देखिए हम इसको 120 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि ये जो है 120 डिग्री का, इस तरह से हम कोण का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, तो ये 120 डिग्री का हो गया। तो इसी प्रकार हम कोण बनाएंगे। तो आगे चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। ठीक, अगला पॉइंट है आसन कोण। आसन कोण क्या होता है कि यानी कि इसको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं अंग्रेजी में। ऐसे कोण जिनके एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो तथा अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा से विपरीत हो, उसको आसन कोण कहते हैं। ठीक, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक हम आसन कोण बनाए, अर्थात जिनके एक भुजा हो, जिनके एक भुजा जो उभयनिष्ठ हो। देखिए एक भुजा जो है यानी कि बी और डी जो है एक भुजा उभयनिष्ठ है, और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, अर्थात एक शीर्ष पर। उभयनिष्ठ करने का अर्थ है कि जहाँ एक ही बिंदु पर, शीर्ष तो इसी को कहेंगे ना, शीर्ष तो यही है जहाँ पे एक ही बिंदु पर सभी को जो किरण है आंखें मिलती हो, रेखा मिलती हो। अन्य दो भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो,
आसन कोण कहलाते हैं। जो उभयनिष्ठ जो भुजा है ये BD, इसके एक BC निकला भुजा और एक AB है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर इस तरह से हो जो दो कोण का निर्माण करे तो उसको हम कहेंगे उभयनिष्ठ कोण, आसन कोण कहेंगे। ठीक, अब देखिए आसन कोण होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए, फिर दूसरा में एक शीर्ष होना चाहिए, एक शीर्ष जो हो उभयनिष्ठ हो, तीसरा अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के से विपरीत हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? आसन कोण कहेंगे। इस तरह से आइए अगले पॉइंट में। देखिए अगला पॉइंट है कोणों का रैखिक युग्म। ये क्या होता है? तो यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि दो आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो उन्हें हम रैखिक युग्म कहते हैं। जैसे कि देखिए ये ABC ऐसी जो कोई रेखा है, इस पे दो आसन कोणों का योग, यानी कि देखिए एक आसन कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया, यानी कि दोनों के कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहेंगे? यानी कि उसे हम रैखिक युग्म कहेंगे। ठीक, इसमें ध्यान रखना है। यह अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है इसमें कि शीर्षभिमुख कोण, यानी कि जब दो सीधी रेखाएं अगला पॉइंट है शीर्षभिमुख कोण, यानी कि ये क्या होता है? तो जब दो सीधी रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने बनी कोण शीर्षभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे कि देखिए कोई दो सीधी रेखाएं, जैसे कि कोई एक सीधी रेखा AB है, यहाँ पे देखिए रेखा जो है एक AB है, AB सीधी रेखा है, और दूसरा जो है CD है, और दूसरा जो रेखा है CD है। यानी कि जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटेगी तो आमने सामने बनी कोण शीर्षभिमुख कोण कहलाती है। जैसे कि देखिए ये आमने सामने, यानी कि इस रेखा को देखिए और इस रेखा को देखिए, दोनों रेखा जो है आपस में बराबर है। उसी प्रकार ये रेखा को देखिए, ये रेखा और ये कोण और इस कोण को देखिए, ये दोनों कोण जो आपस में बराबर है, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे? अगर हम भाषा में के तौर पर लिखें, इसको हम समझने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे कि कोण AOD, यानी कि कोण AOD कोण यही तो है, कोण AOD बराबर कोण BOC, यानी कि कोण इसके बराबर में है। ठीक, फिर दूसरा जो है कोण AOC, यानी कि कोण AOC बराबर कोण BOD बराबर है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे? शीर्षभिमुख कोण, यानी कि जिसके आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर है। अगला पॉइंट है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। कहने का अर्थ कि प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहेंगे? तो जो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं। जैसे कि देखिए कोई हमने रेखा यहाँ पे लिया, कोई रेखा PQ है, एक रेखा PQ है कोई रेखा, और दूसरा हमने लिया RS लिया, RS। ठीक, तो ये दोनों जो रेखाएं आपस में काटती है, यानी काट रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। और दूसरा यहाँ पे है दूसरा अप्रतिच्छेदी रेखाएं। ये क्या होती हैं? वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती नहीं है आपस में। कहने का कि देखिए एक दूसरे की लंबाई भी बराबर होगी, ये ठीक, दूरी भी बराबर होगी एक दूसरे की। जो रेखा आपस में नहीं काटती है एक दूसरे को, तो उसे हम क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखाएं, या फिर इसको हम समानांतर रेखाएं भी कह सकते हैं। नोट के तौर पर एक बात और याद कर रख लीजिएगा कि अप्रतिच्छेदी रेखाएं के बीच की दूरी समान रहती है, यानी कि इसके जो बीच की जो दूरी है ना, ये समान रहती है। इसके एक खास नियम, यानी कि अप्रतिच्छेदी रेखाएं के, यानी कि समानांतर रेखाएं के। अब हम चलते हैं कुछ अपने नोट्स की तरफ। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो, यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट था, यहीं पे आज का समाप्त होता है। और पार्ट 2 में हम इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसको हम लेकर आ जाएंगे। तो इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब